welcome back to our YouTube channel, Just Engineering Things 7. Myself, Piyush Alat Gandhi, and today we'll be learning about how to set up and install the Java Eclipse software. So basically, this is the Google Drive link that I will be providing in the description. So अभी let's start. बेसिकली आपको मेजर तीन फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर लेनी है इसमें से. फर्स्ट फाइल इज अबाउट exe फाइल. देन सेकेंड फाइल जो है ये जार वाली फाइल है. जार वाली फाइल आपको मैं बताऊंगा बाद में कि एग्जैक्टली क्या है इसमें और हम ये क्यों यूज़ करने वाले हैं, जेडीबीसी क्या है एग्जैक्टली. एज वेल एज आई हैव प्रोवाइडेड हियर द इक्लिप्स चीट शीट. सो इफ़ किसी को अगर शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करने हैं इक्लिप्स में तो जो शॉर्टकट इजीली यूज़ कर सकते हैं जैसे हम वी एस कोड में वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ये सब भी पढ़ सकता है. देन आई हैव प्रोवाइडेड द रीडमी फाइल. यही स्टेप हम आज फॉलो करने वाले हैं. सो ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये तीनों की तीनों जो फाइल्स है वो डाउनलोड हो चुकी है. इक्लिप्स की ये जो रनिंग फाइल है EXE की JRE की जावा एनवायरनमेंट के लिए जो फाइल है उस पर लेफ्ट क्लिक दो बार करना है. मैं इसके जो ओरिजिनल लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में आप चेकआउट कर सकते हो. सो आफ्टर ओपनिंग द सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा. तो इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स ये हमको डाउनलोड कर लेना है. सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर. फिर आपको जो कुछ पाथ देना है इसके ऊपर तो आप दे सकते हो जैसे कि आपको डाउनलोड्स में रखना है या कहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए. पे दो ऑप्शंस दिए हैं, क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री एंड क्रिएट टेक्स्ट ऑफ शॉर्टकट के लिए. हम सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक एंड इंस्टॉलेशन आपका रनिंग फेज में चालू हो जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन अभी जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है एंड इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली. यहाँ पे एक लॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा. लॉन्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिर ऐसा कुछ एक इंटरफेस चालू हो जाएगा यानी कि आपका जो इक्लिप्स है वो डाउनलोड हो चुका है और वो स्टार्टिंग हो रहा है. सिलेक्ट अ डायरेक्टरी एज अ वर्क स्पेस यानी जहाँ पे आपके जो सारे फोल्डर्स रहेंगे जो फाइल्स रहेंगे वो एक जगह पे स्टोर होंगे. जैसे हम पाथ देते हैं एनवायरनमेंट सेट करने के लिए. तो मैं यहाँ पर एक ब्राउज करके पाथ दे देता हूँ कि मुझे डाउनलोड्स में चाहिए एंड एवरीथिंग पे. यूज़र्स में मेरा जो यूज़र है उसमें मैंने इक्लिप्स की एक वर्क स्पेस का ब्राउज करके दे चुका हूँ. मैं यहाँ पे लॉन्च करूँगा. जो एनवायरनमेंट है वो सेट हो जाएगा आपका. बेसिकली ये एक पूरा इंटरफेस है जो कि इक्लिप्स का है. इक्लिप्स आपका जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. देन सिंपली आपको क्या करना है कि इसको पूरा इंस्टॉलेशन हो जाने देना है. फिर ये जो नया लेटेस्ट अपडेट है इसमें कुछ सारी चीज़ें वो पूछेगा तो इंस्टॉल इन दिस आईडी वगैरह आप कर सकते हो. बेसिकली ये कुछ एक्स्ट्रा बेटा वर्जन्स एंड ऑल है. ये सब आपको कर लेना है. कंफर्मेशन का एक अपडेटर आएगा तो हम इसको कंप्लीट करके फिनिश कर देंगे. ये सब रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो कुछ है वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा इसका. लेट्स वेट until this gets completed. जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको एक बार रीडमी फाइल का ओवरव्यू दे देता हूँ. ये जो फ़ोल्डर है इसमें जावा के 2 प्रोग्राम्स आपको मिल जाएँगे. फिर क्रिएट डेटाबेस के लिए आपको एसक्यूएल लाइट का जो जार फाइल है वो मिल जाएगा. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है. एक्स्ट्रा मैं कोड कुछ इसमें अभी इम्प्लीमेंट करने नहीं वाला हूँ. फिर फाइल्स में जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको ये जो दोनों फाइल्स है वो इंस्टॉलेशन कर लेनी है. फिर इंस्टॉलेशन के ये भी स्टेप्स दे चुका हूँ ऑलरेडी. देन अभी स्टेप 1 हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है. लेट्स मूव टू द स्टेप 2. जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है. मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक करूँगा. देन ये एक बार फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा.
सो आफ्टर अपडेशन ये आपको एक बार फिर से पूछेगा कि जो वर्क स्पेस है आपकी जो कहाँ पे सेव करनी है, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, वो आपको टिक कर देना है, यानी कि जो हमेशा के लिए वर्क स्पेस है आपका वो यही यूज़ करना है, बार बार ये अपने को पूछेगा नहीं कि हमको यहाँ पर ही लॉन्च करना है कि नहीं करना है करके। सो मैं सिंपली लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा और एक यहाँ पे ओल्डर वर्जन आ जाएगा जो कि अपडेट के पहले का है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि फिर से ये जो है लॉन्च हो चुका है। सो अभी स्टेप टू की तरफ हम बढ़ते हैं। सो बेसिकली स्टेप टू जो है वो आपको एक बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जावा का। जावा का प्रोजेक्ट इन द सेंस कि आपका जो मेन फोल्डर रहेगा जहाँ पे आपके सारे कोड्स सेव रहेंगे, वो आप विजुअलाइज में देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाना है। पहले आपको पैकेज एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, और नहीं भी रहेगा तो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आकर पैकेज एक्सप्लोरर इतना सर्च कर लेना है। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको पैकेजेस का। ये देखिए व्यूज़ में पैकेज एक्सप्लोरर, इसके ऊपर भी क्लिक करेगा तो भी ये पूरा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं दिखता है आपको पहले तो। सो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक। देन प्रोजेक्ट नेम इन द सेंस कि आपका जो पूरा मेन फोल्डर है उसका नाम अभी आपको यहाँ पे देना है। सो मैं अभी देता हूँ जावा प्रोग्राम्स। देन यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो वर्कस्पेस हमने डिफाइन किया है पहले, वो वर्कस्पेस में ये एक जावा प्रोग्राम्स का फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा डायरेक्टली यहीं से। सो इसलिए ऊपर एक एरो होगा, वो एरो पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। फिर हमेशा जो आपके सारे प्रोग्राम्स है वो सोर्स फोल्डर में रहते हैं, एस आर सी इन द सेंस की सोर्स। सो सोर्स फोल्डर जो है उसके ऊपर हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए हम मैंडेटरी है। देन राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फिर यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू के ऑप्शन में जाकर क्लास जो है वो आपको क्रिएट करना है पहले। क्लास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोर्स फोल्डर जो है वो जावा प्रोग्राम सबका मेन फोल्डर है, उसमें का सोर्स फोल्डर अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और पैकेज जो है वो जावा प्रोग्राम से रहेगा, क्योंकि आपका मेन फोल्डर जो है वही पैकेज होता है यहाँ पे। सो नेम में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी नया प्रोग्राम यहाँ पे रन करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, तो जब भी एक क्लास आपको बनाना है तो सिर्फ इक्लिप्स में पहला जो लेटर होगा या जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ हेलो करके। सो उसके बाद जो मेन मेथड होती है जावा में की, जैसे आपको आगे पता चलेगा जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे जावा, एज अ बिगनर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होगी लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सो विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट। सो हम नॉर्मली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये हम यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर एक टिक कर देना है। बाकी कोई भी चीज़ों को आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, सारी की सारी ब्लैंक रख देनी है। फिर यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि एक फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी हेलो जावा नाम से। सो मैंने यहीं पे एक कोड देकर रखा है रीडमी फाइल में। मैंने जैसे कि आपको बोला कि फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। फिर मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लूँगा। बेसिकली इतना ही कोड अभी कॉपी करना है मुझे। देन जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देना है आपको। सो फिलहाल के लिए आपको अगर कोड समझना है तो मैंने कोड का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देकर रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्लास नेम में टाइप क्या करना है, फिर उसको टिक करना है, फिर इसको लाइक क्या करना है, इसका जो यूज़ है वो क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आगे दे चुका हूँ ऑलरेडी, लाइक पब्लिक क्या है, कीवर्ड है, क्लास भी कीवर्ड है, तो ब्लूप्रिंट देता है प्रोग्राम का, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फाइल्स में दे के रखी है। सो मैं अभी सिंपली यहाँ से रन कर लूँगा। रन करने के लिए भी दो तीन वेज है। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करे तो यहाँ पे रन एज का ऑप्शन है जो जावा एप्लीकेशन के लिए होगा। दूसरा नॉर्मली रन जो आपको कंसोल में आउटपुट दिखेगा, जैसे हम वी एस कोड अगर यूज़ किया होगा तो वी एस कोड पे नीचे जो डायरेक्टली आउटपुट की स्क्रीन आ जाती है, वैसे रन करने पे यहाँ पे आउटपुट की स्क्रीन आ जाएगी।
और आउटपुट में देखिए आप जैसे हेलो हेलो ऑल, लाइक दिस वीडियो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो आपको अगर और प्रोग्राम्स चाहिए तो फिर जो ड्राइव की लिंक है वो उसके ऊपर, और एक फाइल है मेरी एज इन फोल्डर है मेरा, उसमें बहुत सारे जावा के प्रोग्राम्स है जो मैंने ऑलरेडी करके रखे। आपको बस वो डाउनलोड करनी है, जिप फाइल हुई उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हम जो बेसिकली कॉपी पेस्ट करते हैं वही कट कर लेना डाउनलोड से, और जो वर्क स्पेस जहाँ पे क्रिएट किया है पाथ देकर वहाँ पे वो पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे जैसे अभी जावा प्रोग्राम्स दिख रहा है ना, वैसे ही आपको वो फ़ोल्डर भी यहीं पे दिखना चालू हो जाएगा। सो अभी पार्ट 2 देखते हैं। बेसिकली जावा हमको बैकएंड के लिए यूज़ करना पड़ता है, और बैकएंड अपना स्ट्रांग रखने के लिए हमको डेटाबेस लगता है। तो डेटाबेस हमको इसमें ऐड ऑन करने के लिए पहले JRE की जो फाइल है वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एक फाइल लगती है जो कि होती है JRA की, मतलब जार फाइल जिसको हम कहते हैं। और JDBC का जो ड्राइवर है वो हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। और JDBC जो है वो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होने के लिए वो एक ब्रिज जैसे वर्क करता है JDBC पूरा। तो उसकी एक जार की फाइल है, मैं ओरिजिनल लिंक्स पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गिटहब की, लेकिन वो बहुत अलग अलग हो जाता है। तो मैंने एक ड्राइव में सब मर्ज कर लिया तो आपको इजी पड़ेगा एक्सेस करने के लिए चीज़ें। सो अभी स्टेप 2 पे हम जंप करते हैं। बेसिकली वापस से सोर्स फोल्डर जो है उसको लेफ्ट क्लिक करना है, देन अगेन उस पर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक लाइक होवर करना है, देन आपको वापस क्लास पे आ जाना है। क्लास में आकर क्रिएट डीबी नाम से आपको एक क्लास क्रिएट कर लेना है, देन अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो मेथड है वो मैं यूज़ करूँगा। देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश। देन मैंने रीडमी फाइल जो है वहाँ पे कोड देकर रखा है। सो सिंपली मैं यहाँ से अभी कॉपी करूँगा कोड। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे पहले से ही एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो जार की फाइल है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल है, वो मैंने अभी ऐड नहीं की है यहाँ पे। मैंने अभी जानबूझकर ऐड नहीं की ताकि आपको समझ सके कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है कोड में। सो डेटाबेस में ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन है। JDBC जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो अभी सिस्टम में है ही नहीं। इसको ऐड करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है कि जो आपका मेन फोल्डर है उसको लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ ये ऑप्शन आ जाएगा। जावा बिल्ड पाथ में आपको क्या करना है कि मॉड्यूल पाथ जो है वो मॉड्यूल पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करना है। देन अभी जो हमने JDBC का एक फाइल डाउनलोड किया था JRE का, जो ड्राइव में मैंने देकर रखा है, उसको सिंपली सिलेक्ट करना है, देन ओपन करना है इसको, और डाउनलोड्स में से ये पाथ ले लेगा। देन बेसिकली ये यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करना है। एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा पूरा जो क्लिप्स का आईडी है वो। मैंने अभी जो कोड है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। देन मैं सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, और रन पे क्लिक करते ही डेटाबेस क्रिएटर सक्सेसफुली ये मुझे आउटपुट मिल जाएगा। आपको सिंपली ये याद रखना है कि पैकेज जो है वो हमेशा इसमें इंपोर्ट रहना चाहिए। फिर ये कुछ लाइब्रेरीज है जो जावा की है वो मैंने इंपोर्ट की। जावा एसक्यूएल कनेक्शन, जावा एसक्यूएल ड्राइवर मैनेजर आपको हेल्प करेगा जो JDBC की फाइल है वो मैनेज करने के लिए, एंड कनेक्शन फॉर द रेस्ट थिंग्स। बेसिकली ये कोड था। एंड देन हमने ये भी हेलो का कोड है एक जो हमने रन कर लिया है, और बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड का एक जो रहता है बेसिक प्रोग्राम वो मैंने यहाँ पे रन किया है। पब्लिक स्टैटिक जो है वो अपनी मेथड है यूज़ करते हैं हम लोग। देन सिंपली हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है सिस्टम डॉट प्रिंट एलियन का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन जो है वो हमको आउटपुट देने के लिए काम करता है। प्रिंट एलियन इन द सेंस की न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए चीज़ें। फिर सिस्टम आउट के लिए जो आउटपुट हमको जनरेट करना है उसके लिए हम सिस्टम आउट यूज़ करते हैं। फिर हम मल्टीपल लाइंस पे ऐसे यूज़ करते हैं, एज वेल एज अगर हमको एक ही लाइन में चाहिए तो हम यही कोड लेके यहीं पे डाल सकते हैं
कॉपी पेस्ट का ही थोड़ा सा सीन है। सो बेसिकली ऑल वाज द दिस फॉर द वीडियो। और बेसिकली बाकी की जो पूरी फाइल है वो मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसको अच्छे से आपको एक रीड आउट करना है। मैंने एक नोट भी दे रखा है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो जो एरर है वो अभी चैट जीपीटी है, देन गिग्स फॉर गिग्स है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली करना है हमको। फिर जो एरर्स है तो एक बार देख लेना है कि जो एसक्यूएल जार फाइल है वो हमने ऐड की है क्या प्रॉपरली बिल्ड पाथ में। फिर मेक श्योर योर फाइल नेम एंड क्लास नेम इज सेम। और अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी एरर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक जो फाइल रहती है वो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया एक्चुअली। सो मॉड्यूल डॉट इन्फो डॉट जावा की फाइल रहती है, तो वो आपको डिलीट कर देनी है। अगर आपको एसआरसी में यहीं पे दिख जाएगी, ये जो 3 नंबर की फाइल है वो वही थी अभी, तो वो डिलीट कर देनी है आपको। और डू नॉट ट्राई टू चेंज द कोड एट फर्स्ट। धीरे धीरे आप पहले देखो कि रन कैसे होते प्रोग्राम, चीज़ें पहले समझ के लो, जावा क्या है ये समझ के लो। हाउ आउटपुट इज जनरेटेड, व्हाट इज इनपुट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द जावा, यूटिल क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और लर्निंग प्रोग्रामिंग टेक्स टाइम, मिस्टेक्स आर नॉर्मल ऑफ पार्ट ऑफ लर्निंग, सो कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग। और पूरी रीडमी फाइल जो उसमें सब कुछ मैंने दे रखा है, अच्छे से 2-3 बार पढ़ना। अगर आपको नहीं समझता है तो वीडियो वापस से देख लेना एक बार अच्छे से। और अगर कुछ भी क्वेरी आती है, डाउट आता है, तो एक तो मुझे आप कमेंट कर देना इस वीडियो पे, वरना फिर मैंने मेल दे रखा है ऑलरेडी, तो मेल आप मुझे डायरेक्टली कर सकते हो। सो आपको देख लेता हूँ, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इक्लिप्स एंड जेडीबीसी का जो इंस्टॉलेशन है वो हमने सक्सेसफुली अभी कंप्लीट कर लिया है। फोल्डर जो है उसमें आपको बेसिक चीज़ें बहुत मिल जाएगी, बेसिकली हमको जो यूज़ करना है सब कुछ वो। फिर फाइल्स आपको जो डाउनलोड करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन स्टेप 1 जो थी इंस्टॉलेशन वो हमने कर ली। देन स्टेप 2 जो क्रिएट करना था जावा प्रोजेक्ट इन द सेंस की जो फोल्डर है मेन वाला वो। देन हमने एसक्यूएल की जार फाइल जो थी वो भी ऐड कर ली। और फिर हाउ टू क्रिएट फाइल्स इन इक्लिप्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, तो वो एक बार ये से भी देख लेते हैं। क्रिएट हेलो जावा की फाइल। सो इक्लिप्स में जाना है, लेफ्ट पैनल जो रहेगा उसके ऊपर आपको जो मैंने बताया पैकेज एक्सप्लोरर, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सपांड करके माय प्रोजेक्ट से आप बना सकते हो, राइट क्लिक कर देना है एसआरसी पे। एसआरसी पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो आपको न्यू दिख जाएगा। न्यू में जाकर क्लास पे जाना है, क्लास नेम में टाइप करना है हेलो। हमेशा याद रखना क्लास का जो फर्स्ट लेटर रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फिर आपको उसको टिक कर देना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है, और मेथड जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की वो क्लिक करके फिर जो फर्स्ट कोड है डेमो कोड हेलो का वो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। चैट जीपीटी आप यूज़ कर लेना उसके लिए कि कैसे लर्न करना है, कैसे कोड्स है, आपको अलग अलग चीज़ें समझ आएगी। एज वेल एज मैंने जो ड्राइव की लिंक है इसलिए ऊपर मैंने मेरा भी प्रोग्राम का एक पूरा फ़ोल्डर दे रखा है, ज़िप फ़ाइल है। जैसे एक बार इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने फ़ोल्डर जो है वो डाउनलोड कर लिया है। मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देन जावा प्रोग्राम्स में मैं जाऊँगा, और आप जैसे देख सकते हो कि एसआरसी में जाना है, और बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और की लिसनर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, आगे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे जावा आप पढ़ते जाओगे। डेटाबेस मैनेजमेंट, कनेक्शन, एग्जाम्पल जावा में बहुत सारे फाइल्स है इसमें जो आपको बेसिकली कोड, और सारे रनेबल्स फाइल्स है जैसे आपको ये रन करनी है वहाँ पे जाके। और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मॉर्स कोड का, वो भी इसमें दे चुका हूँ। फिर एब्स्ट्रैक्ट विंडोज़ में भी फाइल्स है, कुछ सारी चीज़ें हैं, रैपर है। फिर ये कुछ पैकेजेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एक बार मैं आपको इंपोर्ट का भी दिखा देता हूँ कि इंपोर्ट कैसे करना है, वो जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया वो। जैसे आपको फाइल पे क्लिक करना है, देन इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट रूट डायरेक्टरी, इसके ऊपर आपको चेक रखना है इसको। ब्राउज़ पे क्लिक करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। ये जो पीयूष जावा प्रोग्राम से ये फ़ोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिंपली ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ से पाथ से लिया है।
फिर आपको फिनिश कर देना है और यहाँ पे आपका फ़ोल्डर जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। एसआरसी में जाना है, ये कुछ पैकेजेस है, पैकेजेस में डिफ़ॉल्ट पैकेजेस में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं। सो आपको यहीं से रन करना है। और जब भी आप नया फ़ोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट करोगे या बनाओगे तो हर बार आपको जो बिल्ड पाथ है वो करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर जावा बिल्ड पाथ, और इसमें जो जार की फाइल है वो एक बार चेक कर लेना है कि है क्या नहीं। बहुत बार अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग चीज़ें होती है। सो ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है जहाँ पे अभी भी फाइल है अप्लाई अप्लाई एंड क्लोज। और इसमें देख सकते हो कि ड्राइवर मैनेजमेंट की फाइल से माउस का एग्जांपल है। सो ये जो फोल्डर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। एसआरसी में आपके सारे पैकेजेस रहेंगे। फिर कॉमन ऑड इवन का जावा का प्रोग्राम वगैरह है, यहाँ पे पैकेज वगैरह आप जैसे देख सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ये पूरा प्रोग्राम है, आपको वापस से एक, ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस के लिए है। आप नया नया प्रोग्राम बनाना और फिर उसको यूज़ करना। कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे रन नहीं होगी डायरेक्टली, बट आप अगर नया कोड बनाते हो तो रन हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर द व्यूइंग दिस वीडियो। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।